सभी को राधे राधे बेटा जी। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। ये 9 और 10 का बेसिक है। आपको पॉलिनोमियल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, किसके टाइप्स के होते हैं। अब इसके बारे में हम क्लास के ऊपर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? एक सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। इसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो मेरा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट लाइक 3 - 6 4/9 √2 पाई, ये आपके क्या होंगे बेटा? मेरे कांस्टेंट। इसके बाद आप पढ़ते हो बेटा मेरे वेरिएबल। ए सिंबल विच असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यू होंगी बेटा मेरे, उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है बेटा। लाइक c = 2 पाई। ये c क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 2 पाई r। c आपका वेरिएबल होगा, r भी आपका वेरिएबल होगा, और 2 और पाई आपके क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे ax हो गया, ठीक है जी, a मेरा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है बेटा मेरे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन combination of constant and variable by using plus, minus, into and divide is known as a algebraic expression। यानी जो कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस माइनस के एप्लीकेशन लगा के, फंक्शंस लगा के जो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहती है। ठीक है जी, समझ आ गया? जो कांस्टेंट और वेरिएबल का यूजिंग प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड करने से जो भी आपका फंक्शन क्रिएट होगा उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है। एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिस एक्सप्रेशन की नॉन नेगेटिव वैल्यू हो और नॉन रेशनल वैल्यू हो, और वो प्लस और माइनस के सिंबल का ही यानी कांस्टेंट वैल्यू को यूज करके बनेगा, वही मेरा क्या होगा बेटा मेरे? पॉलिनोमियल्स। ये बात ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव पावर और नॉन रेशनल पावर। ठीक है जी, ये ध्यान रखना बेटा मेरे, नॉन नेगेटिव पावर, ठीक है जी, और उसके रेशनल पावर नहीं होनी चाहिए बेटा मेरे, वो आपका क्या होगा बेटा मेरे? पॉलिनोमियल्स। लाइक x² 3x + 4। यहाँ पे पावर्स देखो आप क्या है? 2 1, नेगेटिव तो नहीं है ना रेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। लाइक x³ 3x + 4। यहाँ पे पावर्स क्या है? क्यूब 1। ठीक है जी, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा मेरे? आपका पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। लाइक अगर आपकी पावर ये होती x⁵3/2 + x⁴ + 1। यहाँ पे पावर क्या है? रेशनल पावर है। क्या पावर है बेटा मेरे? आपकी रेशनल की फॉर्म में, 3/2 की फॉर्म में है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल्स। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख लें बेटा मेरे आप, x² 1/x³ + 1। x² ऊपर ले जाएंगे x⁻³ और ये। अब यहाँ पे पावर क्या आ रही है? नेगेटिव, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल की कंडीशंस क्या है? प्लस माइनस के अंदर एक्सप्रेशन होना चाहिए आपका, और उसके अंदर जो पावर होती है उसकी नॉन नेगेटिव, माने नेगेटिव नहीं होनी चाहिए बेटा मेरे। ठीक है जी, और रेशनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर रेशनल फॉर्म में है या नेगेटिव फॉर्म में है तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है मेरे बेटा जी। नेक्स्ट, अब आप कुछ और टाइप्स देखेंगे बेटा मेरे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी उस क्वेश्चन की हाईएस्ट पावर 1 होगी, उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 1 होगी। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा मेरे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसके एग्जांपल है 3x + 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है x की? 1। यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। यहाँ पे z की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा मेरे? लीनियर पॉलिनोमियल। और जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है मेरे हाईएस्ट पावर को एक तरह से हम डिग्री भी कह सकते हैं, यानी जिसकी डिग्री 1 हो गई वो क्या होगा बेटा मेरे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है। लाइक एग्जांपल 3x + 5। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। फिर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 2, यानी जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है। लाइक x² + 2x + 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। y² + 3y + 1। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। y² - 1। हाईएस्ट पावर 2। हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहा जाता है। जिस फंक्शन की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम डिग्री कहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका बेटा मेरे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
क्यूबिक पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 3। देखो हाईएस्ट पावर 1 हुई यानी डिग्री 1 हुई तो लीनियर पॉलीनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 हुई तो क्या हो जाएगा बेटा मेरे क्वाड्रिक पावर, और हाईएस्ट पावर 3 हुई तो क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा मेरे 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ठीक है जी। जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी वो क्या हो जाएगा क्यूबिक। क्वाड्रिक या बाय क्वाड्रिक, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 यानी हाईएस्ट डिग्री 4, जिसकी डिग्री 4 होगी वो क्या हो जाएगा क्वाड्रिक पॉलीनोमियल हो जाएगा। x4 + x² + 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा मेरे 4, x4 - x² + 1, हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रिक। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रिक में 2, क्यूबिक में 3 एंड क्वाड्रिक में 4, ठीक है। जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 होगी क्वाड्रिक, हाईएस्ट पावर 3 होगी क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 4 होगी तो क्वाड्रिक। कुछ ना नंबर ऑफ टर्म्स के पॉलीनोमियल्स होते हैं आपके बेटा मेरे, ठीक है। ये तो हमारे नॉर्मल पॉलीनोमियल्स थे, ठीक है जी। नंबर ऑफ टर्म्स के भी हम पॉलीनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मोनो आया, ठीक है। मोनो का मतलब सिंगल, जिसमें एक ही टर्म होगी, जिसमें एक ही टर्म होगी उसको हम मोनोमाइल बोलेंगे। लाइक टर्म देखना बस 9, टर्म 6x, टर्म 5y³, फिर टर्म -8z4। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगी, ये नंबर ऑफ टर्म्स में रिप्रेजेंट होगी, ठीक है जी। तो मोनोमाइल्स जिसमें सिंगल टर्म होगी, बायनोमियल्स बायो इसका मतलब 2 जो कंटेनिंग 2 टर्म्स करेंगे, 1 टर्म सेकंड टर्म, 1 टर्म सेकंड टर्म, 1 टर्म सेकंड टर्म। यहाँ पे अपने पावर से रिप्रेजेंट नहीं करना किसी को भी कि नंबर ऑफ पावर्स कितनी आ रही है, वो नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स से, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगी उसे हम बोलेंगे बायनोमियल, ठीक है जी। ट्राइनोमियल जिसमें कंटेनिंग 3 टर्म्स होगी, नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगी, ये मेरा एक फंक्शन है पूरा, ठीक है जी। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3, आपने पावर को रिप्रेजेंट नहीं करना, ठीक है जी। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, ट्राइनोमियल हो जाएगा बेटा मेरे। इसके बाद कांस्टेंट पॉलीनोमियल, आपने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हमारा पॉलीनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म और हैविंग डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 है वो क्या हो जाएगा बेटा मेरे कांस्टेंट पॉलीनोमियल। फिर एक आता है जीरो पॉलीनोमियल। जीरो पॉलीनोमियल में क्या होता है, एक ही टर्म होती है वो भी 0 होती है, कंटेनिंग 1 टर्म नेमली 0, और डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलीनोमियल वो क्या होगी नॉट डिफाइंड। ये बात हमेशा ध्यान रखना, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलीनोमियल क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। फिर से एक बार आप यहाँ पे ध्यान दोगे बेटा मेरे, सबसे पहले कांस्टेंट सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जांपल 3, ठीक है जी। इसमें डिग्री देखोगे 0 होगी, अब डिग्री का मीनिंग हाईएस्ट पावर, ये चीज है। इसमें x है ही नहीं तभी ये कांस्टेंट है। ए वेरिएबल सिंबल हैविंग असाइन्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल, जैसे ax + b, जिसमें मतलब फंक्शन होगा हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल। जो ये कांस्टेंट है और वेरिएबल है उनके बीच में असाइंस होंगे हमारी वैल्यूज प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, पर इन्हीं का यूज करके जो बनेगी। बट पॉलीनोमियल क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर नेगेटिव नहीं होगी और रैशनल फॉर्म में नहीं होगी, और जो असाइन होंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के जो साइन होंगे प्लस माइनस से असाइन होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था प्लस माइनस इनटू डिवाइड, जो इससे असाइन होते थे। जबकि पॉलीनोमियल क्या होता है जो सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल के प्लस माइनस को असाइन करके बनेंगे, और जिनमें मेरी पावर हाईएस्ट वाली की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और रैशनल फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए, ना रूट में पावर होनी चाहिए। x y z न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती है √2 √3, ठीक है, तो वो मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा लीनियर पॉलीनोमियल्स। लीनियर पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं जिसमें डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 हाईएस्ट पावर 1 वो लीनियर, क्वाड्रिक में हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3, क्वार्टिक में हाईएस्ट पावर 4, ठीक है जी। इसके बाद आता है नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलीनोमियल्स। ये टर्म्स के ऊपर डिफाइन होता है। पहला होता है मोनोमाइल्स, नेक्स्ट होता है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो मतलब 1 सिंगल, जिसमें एक ही टर्म होगी वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा मेरे मोनोमाइल।
बाइनोमियल क्या होगा, जिसमें दो टर्म्स होंगी, ट्राइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगी, कांस्टेंट कंटेनिंग वन टर्म और डिग्री 0, जीरो पॉलिनोमियल्स containing one term namely 0, degree of a zero polynomial is not defined। ठीक है जी, ये हमारे पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक्स थे, तो यहाँ पे ध्यान रखें। अब हम ना कुछ क्वेश्चन देखते हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे करने हैं। बेटा थोड़ा सा ध्यान देना। ये मुझे पॉलिनोमियल्स गिवन है p of x, तो p of x गिवन है 5 minus 4x plus 2x के, 5 minus 4x plus 2x के। ठीक है जी, एक है p0। अब मुझे 0 पुट करना है, मैंने x को रिप्लेस किया 0 से। अब इस क्वेश्चन में जहां जहां x होगा वहां पे आप 0 पुट कर दोगे। 5 4 into 0 2 into 0 बस ये 5 0 0 ये आपका आ जाएगा 5। नेक्स्ट आपने लिखा p1, यानी आपने x की जगह क्या पुट करना है बेटा, मेरे 1 पुट करना है। जहां जहां क्वेश्चन में फंक्शन में x है वहां 1 पुट कर देंगे आप, देन सिंप्लीफाई कर देंगे आप। माइनस जहां जहां x है आप वहां क्या पुट कर लोगे बेटा, मेरे 2 पुट कर लोगे। ये आपका आंसर। ठीक है जी। अब इसी तरह के क्वेश्चन कुछ भी क्या रखो पी वाई की फॉर्म में, मतलब फंक्शन जिस फॉर्म में होता है आप उसी के अंदर जो क्या रखो 0 1 2 3 आप x फंक्शन की जगह जहां जहां भी x होगा वहां पुट कर दोगे। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे यहाँ पे पी वाई दे रहे हैं 3 + 2y² - 1। आप क्या करोगे बेटा मेरे, जैसे कि मुझे p1 कह दिया, p2 कह दिया एंड p0 कह दिया, तो जहां जहां y है अब y की जगह रिप्लेस कर दूंगा मैं 1, जहां 2 है तो y की जगह पुट कर दूंगा 2, 0 है तो 0। लाइक वन एग्जांपल मोर 1 3 + 2 - 1 4, ऐसे आप मेरे पार्ट निकालो। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा मेरे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। जीरोस का मतलब क्या होता है, रूट्स, सॉल्यूशंस। ठीक है जी, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब कहते हैं जो मुझे वैल्यू दे रखी है अगर उस वैल्यू को मैं पॉलिनोमियल में पुट करूंगा और पुट करने से मेरा आंसर 0 आ जाता है तो आप बोल दोगे यस इट इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। छोटी सी बातें कुछ आपने ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने कितने पॉलिनोमियल से क्या हो सकती है। तो जीरोस ना डिग्री पे डिफाइन करती है। ठीक है जी, और किसी की डिग्री 1 है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो उसके कितने जीरोस होंगी 1। क्वाड्रिक की डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसमें जीरोस नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 2। क्यूबिक की जीरोस कितनी होती है बेटा, रे पॉलिनोमियल्स क्या होता है हाईएस्ट पावर 3, तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 3। क्वाड्रिक की कितनी होती है हाईएस्ट पावर 4, तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी 4। कांस्टेंट्स में क्या होता है, डिग्री 0 होती है तो उसकी कोई भी जीरोस नहीं निकल सकती हमारी। ठीक है जी, और जीरोस कितनी रिपीटेड हो सकती हैं आपकी, ये बात ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको और ध्यान होगा। तो सबसे पहली बात जीरोस क्या होती है, सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो उसका सॉल्यूशन है जिसके पुट करने पे वो 0 हो जाता है, वो मेरी पॉलिनोमियल्स की क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो p of x गिवन है मुझे क्वेश्चन x - 4। आप इसमें चेक करो, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे इसके जीरोस 1 ही हो सकती है, बट अभी तो हमने चेक करना है कि ये जीरोस है या नहीं। तो मुझे दे रखा था 4, इस 4 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि 4 इसका जीरोस है या नहीं। तो हमने क्या किया, x की जगह क्या पुट कर दिया 4, 4 - 4 कितना हो गया 0। अगर 0 आ गया तो आप बोलोगे यस, आप क्या बोलोगे यस। ठीक है बेटा, इस -3 इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, तो हमने क्या किया -3 + 3 कितना आंसर आ गया 0, तो आप कह दोगे यस कि इसका 0 है। -3 इज ए जीरो ऑफ ए p of x। सपोज करो एक एग्जांपल दे देता मुझे 2x + 4, तो मुझे गिवन दे दिया x कितने हुआ, क्या वो इसका 0 है या नहीं, यानी इसका 0 से मतलब अगर मैं उसकी वैल्यू पुट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए। यहां का आंसर कितना आ रहा है 6, तो आप क्या कह दोगे नो कि ये इसका जीरोस नहीं है। तो जीरोस का मीनिंग क्या होता है, पुट करने पर अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो आप कहते हो कि इसका जीरोस है, अदरवाइज नो। ठीक है जी।
फिर ये कंसेप्ट हमारा आता है फाइंड जीरोस। मुझे जीरो फाइंड आउट करनी है, मुझे जीरोस क्या करनी है बेटा, मेरे फाइंड आउट करनी है। तो सब बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल की सिर्फ एक ही जीरो निकलेगी, क्वाड्रिक की 2 जीरो निकलेंगी, क्यूबिक की 3 जीरोस होंगी, क्वार्टिक की होंगी 4 जीरोस होंगी, क्योंकि जितनी इनकी हाईएस्ट पावर, जितनी उनकी डिग्री, तो उतनी ही उनकी जीरो। तो p ऑफ x 3x + 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो इसकी एक ही जीरो होगी। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, हम इस पूरे फंक्शन को जीरो के इक्वल ले लेते हैं। हम पूरे फंक्शन को किसके इक्वल ले लेते हैं, जीरो के इक्वल ले लेते हैं। देन x की वैल्यू फाइंड आउट करने में हमारी आ गई -2। एक क्वेश्चन ऑफ इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है, जिसकी जीरो फाइंड आउट करनी हो उसको आप इक्वल टू जीरो लेंगे, तो जीरो के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरे -1। जिसकी जीरोस निकालनी हो उसको इक्वल टू में 0, 3y - 1 y की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारा क्या था, जीरोस फाइंड आउट करना। फिर से एक बात ध्यान रखना, जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोस होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। लीनियर की डिग्री 1 तो जीरो भी 1, क्वाड्रिक की 2 तो जीरोस भी 2, जीरोस मतलब सॉल्यूशन, क्यूबिक की 3 तो जीरोस भी 3, क्वार्टिक की 4 तो जीरोस भी 4। ठीक है जी, ये बात आप ध्यान रखना।